मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रसिद्ध व्यवसायी कारोबारी महेंद्र गोयनका जी। गोयनका साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बात करने का उद्देश्य ये है कि पिछले करीब एक हफ्ते से अफवाह उड़ रही है कि आप अफ्रीका भाग गए हैं, छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, आपका भी नाम आ रहा है, किसी अधिकारी से एसोसिएट किया जा रहा है, सहारा की लैंड से एसोसिएट किया जा रहा है। क्या सच्चाई इन सबके पीछे? सर, मैं एक एक करके दोनों तीनों बातों का आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात आपने कही कि मैं भाग गया हूँ अफ्रीका, तो मेरे नाम पे कोई लुकआउट नोटिस नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई टैक्स रिमांड नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। मैं शांति से अपनी जिंदगी सब परिवार में इस देश में, इस देश की मिट्टी में एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं क्यों ही कहीं भागूंगा। छापे, इसका इसका अब तकनीकी भी आपको बता देता हूँ कि मैं अब सब परिवार यहाँ से 15 तारीख को गया था। छापा दिल्ली गया, 16 को अर्ली मॉर्निंग मेरी अफ्रीका की फ्लाइट थी, 3 दिन का मेरा वैकेशन ट्रिप था। 20 को मैं वापस आ गया। छापे 18 तारीख को पड़े, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो पता चलता है 21-22 से कि मैं फरार हूँ, ऐसा छप रहा है, मेरा सोमालीलैंड में कारोबार है, क्योंकि सोमालीलैंड में हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये बात पाठक जी को पता थी, इसलिए वो छप गया। तो संजय पाठक जी इस पूरी मुहिम के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो इस बात को मैनेज कर रहे हैं कि मैं मोटरसाइकिल कैसे से चलता था, आसामी कैसे बना, क्योंकि उनकी सहारा की 1000। अब आता हूँ दूसरा विषय पे, सहारा पे। अच्छा, एक चीज बीच में रोकूंगा कि इतनी प्रसिद्धि तो लोगों को जो है करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिलती। आज बच्चा बच्चा आपको जानने लगा, और आज तो पेपर में छप गया कि एक अधिकारी IAS, उनसे आपके संबंध आ गए, 300 करोड़ की फलानी डील में आपके संबंध। ये प्रसिद्धि दिलाने के पीछे है कौन आखिरकार? प्रसिद्धि दिलाने के पीछे तो मीडिया का आभार सबसे पहले, और जो भी इस दुनिया में, इस प्रदेश में या देश में, दुनिया में वही चर्चित होता है जिसको मीडिया चाहती है, और उसी रूप में चर्चित होता है जिस रूप में मीडिया चाहती है। तो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। तो आप जिसको चाहेंगे वही प्रसिद्ध होगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो प्रसिद्ध बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, किसी न किसी की एक इसमें कॉन्स्पिरेसी तो होगी। हाँ, वो संजय पाठक जी हैं। संजय पाठक जी पूरे मुहिम से लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि असली बात सामने आ जाए। असली तथ्य ये कि अच्छा, ये था कि अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई, और उनका एक बड़ा ही अच्छा भाव ये था कि जो निवेशक हैं सहारा के, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनका डूब गया, उनका पैसा वापस दिलाने की उन्होंने मुहिम शुरू करी। मध्य प्रदेश में सहारा की जमीनें बड़ी ही, जो बात सामने निकल के आ रही है, औने पौने दामों पर, और किस किस तरह नियमों का वायलेशन करके चली गई, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। ऐसा है साहब, कटनी, जबलपुर और भोपाल मिला के सहारा की लगभग तीनों 1000 करोड़ रुपए की जमीन है। बहुत छोटे छोटे निवेशक ठेला चलाते हैं, गुमटी चलाते हैं, उन्होंने 10-10, 20-20 रुपए जमा किए, जिनका वो 1000 करोड़ रुपए पे हक बनता है। उन तीनों जमीनों को संजय पाठक जी के परिवार ने 90 करोड़ रुपए में ले लिया। अब उनको समझ में आ गया छापे पड़ते, क्योंकि राजेश शर्मा जी, उनकी जमीन का कुछ बॉन्डी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास सहारा के ओरिजिनल थे। और जब ये पैसा सेवी सहारा में जो 90 करोड़ रुपए है, इसमें भी खेल हुआ। तो 910 करोड़ रुपए तो गए पब्लिक के। 90 करोड़ रुपए जो भोपाल जमीन में 50 करोड़ रुपए सेवी सहारा अकाउंट में जमा होना था, वो पैसा सीधा इन्होंने जमा कर दे दिया सहारा की कंपनी को। तो सेवी सहारा में जमा नहीं हुआ। जबलपुर और कटनी में इन्हीं पाठक जी ने जबलपुर और कटनी में 20-20 करोड़ रुपए सेवी सहारा को दिया, लेकिन भोपाल का वो 50 करोड़ रुपए सेवी सहारा को भी नहीं दिया। और 910 करोड़ रुपए तो कहाँ गए, कहाँ है, वो आप समझ सकते हैं। तो गरीब जनता का 1000 करोड़ की जो जमीनों बेच के पैसा मिलना था, उनमें से उस गरीब जनता को 40 करोड़ रुपए कुल मिलेगा। 50 करोड़ रुपए सहारा को चला गया, 910 करोड़ रुपए जनता के रक्षक बन गए, तो चला गया। माइनिंग के बारे में वो मामला हाईलाइट ना हो जाए, तो वो उन्होंने वो माइनिंग माफिया में भी ऐसे ही करते हैं, कटनी में TIT स्कीम में भी उन्होंने यही कर रखा है, उनका काम ही यही है, तो कोई क्या करे। लेकिन कानून का राज तो है, फिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ट्रूथ विल प्रिवेल। कानून तो है। मैं मीडिया हाउस ने 50 लोगों ने, कम से कम 10 न्यूज मैंने पढ़ी कि मुझे फरार बना दिया, तो मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, फैसला होगा, तो उसमें 10 साल लग जाएंगे उसमें। तो आप समझते हैं समय लगता है भारत में न्याय प्रिवेल होने में। पर मुझे तो 3 दिन से मैंने भी 100 न्यूज पढ़ी कि मुझे फरार बता दिया गया है, मैं अफ्रीका भाग गया हूँ। क्यों भाग गया हूँ ये नहीं पता, पर भाग गया हूँ। महात्मा गांधी भी गए थे अफ्रीका, आप भी हो जाए। चलिए, बढ़िया है, और हमारी शुभकामनाएं कि अगर इस तरह से नाम आपका आया है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो तथ्य आपने बताए हैं निश्चित रूप से वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देश का गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अगर एक न्याय दिलाने के लिए लोगों को कोई लड़ाई लड़ते हैं, कोई एक मुहिम चालू करते हैं, और बीजेपी के नेता ही, जैसा आपने बताया कि संजय पाठक ने सहारा की जमीनों के साथ किया, अगर बीजेपी के पैर में बंधे हुए पत्थर भी तो हैं ऐसे विधायक, जिनका चाल चहित चेहरा सबको पता, जो यही सुबह से शाम तक घोटाले करते हैं।
जी फर्जी FIR कराना, फर्जी किसी पार्टनर पे गन का केस बनवा देना, किसी पार्टनर के ऊपर किसी पे दबाव बनाने के लिए फर्जी झूठे मुकदमे बनवा देना, किसी पत्रकार को रात भर नंगा करके पीटना। रवि गुप्ता का कांड देख लीजिए, चार्ज शीट में भोपाल में उसका चार्ज शीट कैसा है उनका, वो आप भोपाल में गली गली पता कर सकते हैं। हवाला कांड में उनका नाम आ जाना, ये सब कुछ है। ऐसे लोग 15-20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बन जाते हैं, तो ये हमारी पूरी लोकतंत्र की अस्मिता में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोयनका साहब हमसे बात करने के लिए। और हमें लगता है कि जो बातें आपने बताई हैं, कम से कम अब आज के बाद उन सब बातों से पटाक्षेप तो हो ही जाएगा जो आपकी व्यक्तिगत इमेज को, आपके परिवार की इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।